दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। कुछ समय पहले जब भारत कोविड सेकेंड वेव से जूझ रहा था, तब एक बहुत ही ख़राब बात हुई। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर चंद्रचूड़ ने अपनी हदें पार की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 900 टन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सप्लाई करने को कहा। ये चीज़ बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस वजह से देश में 12 स्टेट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाई और हजारों इंडियंस को कोविड की वजह से मौत का सामना करना पड़ा। एक साधारण जज की इतनी हिम्मत कि वो हमारे इलेक्टेड पीएम ऑफ इंडिया को ये आदेश दे सके कि किसको ऑक्सीजन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। और तो और जज चंद्रचूड़ ने मोदी को चिढ़ाया कि हम आपकी तरह कोई शानदार ऑफिस में नहीं बैठते। ये सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हथेली पे हंटर मारने जैसी बात है। जज चंद्रचूड़ सीजेआई बनने की फिराक में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बारे में कैप्टन अजीत वाडाकैल, जो वर्ल्ड के नंबर 1 राइटर हैं, उनका कहना है कि सीजेआई तो दूर, जज चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट जज होने के लायक भी नहीं है। जज चंद्रचूड़ इंडिया के वन ऑफ द टॉप ट्रेटर्स में से आते हैं। आप ये पोल देख सकते हैं जिसमें लगभग 27,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है और इसमें कितने वोट्स जज चंद्रचूड़ को मिले हैं। अभी कुछ समय पहले इंडियन जुडिशरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर से चिढ़ाया। उन्हें कहा कि हम तुम्हारी तरह ज़मीन में सर गाड़ के काम नहीं करते। जबकि हालात तो ये हैं कि जुडिशरी इंडिया की ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़मीन में अपना सर गाड़ के काम कर रही है। कहते हैं ना, जस्टिस इज़ ब्लाइंड, कानून अंधा होता है। क्यों हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को भगवान का दर्जा दिए बैठे हैं? उनकी हर मनमानी करने दी जा रही है। इस कॉलेजियम जुडिशरी को जल्द से जल्द खत्म होना होगा। जुडिशरी इतनी बेवकूफ़ है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि देशद्रोह और देश के साथ गद्दारी में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को शायद इस बात का पता ना हो कि गद्दारी इस शब्द का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। हम सब लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी और लॉ मिनिस्टर आर.एस. प्रसाद से आग्रह करते हैं कि तुरंत एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जुडिशरी के लिए और इस जुडिशरी पॉलिसी को ब्रास प्लेट पे लिख के हर एक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, चेयर, सब जगह इसको फिट कर दिया जाए। और जुडिशल पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गद्दारी के केस से डील नहीं कर सकता। अगर कोई किसी भी केस में ये प्रूफ करता है कि इस केस में गद्दारी इन्वॉल्व है, इसमें गद्दारी शामिल है, तो तुरंत एक कंप्लेंट देनी चाहिए उस जज को विद कॉपिंग चीफ जस्टिस, लॉ मिनिस्टर, एनएसए और पीएम को। मैं फिर से कहूँगा कि अगर किसी भी केस में गद्दारी इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे उस केस के जज को एक कंप्लेंट जानी चाहिए जिसकी कॉपी चीफ जस्टिस, लॉ मिनिस्टर, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी और प्राइम मिनिस्टर को उसकी कॉपी जानी चाहिए और उसके बाद उस जज को पीछे हट जाना चाहिए तब तक जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ग्रीन सिग्नल ना दे दे। आप सबको मैं बता दूं कि देशद्रोह और देश गद्दारी में क्या फ़र्क होता है। जब कोई देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता है या कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने की बात करता है, ये बहुत बड़ी गद्दारी होती है। इंग्लिश में से कहें तो हाई ट्रीज़न। ट्रीज़न या गद्दारी सारे देश को अफेक्ट करता है, सारे देश के नागरिकों को अफेक्ट करता है। इंडियन जुडिशरी के पास देश में गद्दारों से डील करने की ताकत नहीं है। वो गद्दारी के कोई केस को डील नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट एजेंसीज जैसे कि एनएसए इन गद्दारी के केसेस को हैंडल कर सकते हैं। हमने बार बार देखा है कि जजेस इन गद्दारों के केसेस को हैंडल करेंगे और इन गद्दारों को बार बार टेक्निकल लूपहोल्स के बहाने बचा लेंगे। गद्दारों की सिर्फ एक सज़ा होती है, मौत, और ये जुडिशरी के दायरे से बाहर है। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक पे जाके पोल में पार्टिसिपेट करें, अपनी राय बताएं। इस राय का लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग अब तक नहीं जानते हैं कि देशद्रोह और देश के साथ गद्दारी करने में कितना बड़ा अंतर है। मैं फिर से बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रीज़न शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, गद्दारी शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। धन्यवाद।